हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आकांक्षा और आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और अपने हमारे चैनल आकांक्षा रियल लाइफ ब्लॉग्स में। और आप लोगों को लग रहा होगा कि आज मैं फिर से कहाँ जा रही हूँ, तो फिर से जा रही हूँ मैं नेपाल लाहान, जहाँ आँखों का पता आप लोगों को पता होगा कि आँखों के ऑपरेशन के लिए बहुत ही फेमस जगह है लाहान। तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ और मम्मी की आँखों का ऑपरेशन होना है, तो मम्मी को छोड़ने के लिए जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर उनका मन नहीं मानता। और वैसे भी ये सब चीज़ें, ऑपरेशन वगैरह ऐसी चीज़ें होती है कि जहाँ पर इंसान का मन माने ना, वहीं पर करवाना चाहिए। तो मम्मी का मन नेपाल लाहान ही करवाने का था, तो इसलिए हम लोग अभी निकल रहे हैं लाहान। और अभी ये देखिए, मुझे ये सारे ग्रीनरी जो होते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग को भी दिखा दूँ। ये है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर, जहाँ पर गाड़ी का वेरिफिकेशन वगैरह होता है, चेकिंग होती है और भंसार कटवाया जाता है। उसके बाद ही आप गाड़ी लेकर के नेपाल के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से 1-1.5 घंटे का टाइम लगता है यहाँ पर सारे प्रोसेस होने में, मुहर वगैरह लगवाने में। और यहाँ पे कोविड टेस्ट होती है, लेकिन ड्राइवर की होती है, सभी लोगों की नहीं होती। यहाँ पर चेकिंग हो रही है। और इधर देखिए, तो यहाँ पर एक मंदिर था जहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे काफ़ी देर, क्योंकि 1-1.5 घंटे का टाइम लग गया था, तो हम काफ़ी देर बैठे रहे। तो यहाँ पर भंसार का काम होता है, गाड़ी का जो रसीद कटवाया जाता है वो सारा काम होता है यहाँ पर, तो काफ़ी टाइम लगता है। क्या क्या बोलो? पापा फिर से रजनीगंधा खा रहे हैं। हाँ, ज़्यादा से पैसे लाके दे, मेरे सामने लिए हैं। ज़्यादा से पैसे लाके दे, दे दे दे, ज़्यादा से पैसे लाके दे। तो हमने वो लेना नहीं दादी, अब मत खाना मम्मा नहीं प्लीज। खाएंगे, नहीं खाएंगे हम तुम्हारा चिप्स जान। नहीं है, चिप्स जब हम लोग यहाँ पर जब गाड़ी का भंसार कट रहा था, फिर पता चला कि आगे काफ़ी लंबा जाम है। नहीं तो यहाँ पर से हम लोग बस मम्मी को छोड़ने आए थे, बस पर बिठाने आए थे, तो बस पर से यहाँ पर बिठा करके नेपाल में और हम लोग वापस चले जाते बॉर्डर पर से। लेकिन आगे पता चला कि बहुत लंबा जाम है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ तक छोड़ के आते हैं। काफ़ी ज़्यादा लंबा, मतलब कि कल से जाम लगी हुई थी, इतना ज़्यादा लंबा जाम था, फोर्स आई हुई थी, तब जा कर के रास्ता क्लियर हुआ था। और हम लोग तो काफ़ी लंबा घूम करके गाँव के अंदर से होते होते गए थे, काफ़ी धूल मिट्टी खाते हुए गए थे। कच्चा सड़क था, तो बहुत मुश्किल हुई थी जाने में। और उसके बाद हम लोग पहुंच गए लाहान। तो ये देखिए, लाहान का मार्केट काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर भाभी वहाँ पर रहती हैं, भैया रहते हैं, तो हम लोग उनके घर गए थे, मम्मी वहीं पर रुकती हैं। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने रात का खाना खाया, और यहाँ से हम लोग रात को 8:30 बजे निकले थे और घर को 9 बजे रात में हम लोग पहुँच गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। कल से ब्लॉग एक्चुअली स्टार्ट था। कल हम लोग गए थे नेपाल लाहान। लाहान एक्चुअली इसलिए गए थे क्योंकि माँ के आँख का ऑपरेशन करवाना था। काफ़ी दिनों से उनको एक आँख का ऑपरेशन करवा चुकी थी, बट दूसरे में उनको काफ़ी दिन से प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरे का भी करवाना था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से 2-3 साल लेट हो गया, काफ़ी पहले करवाना था। सो इस वजह से कल हम लोग गए थे, और रास्ता इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम आप लोगों ने देखा कि पूछिए मत। तो काफ़ी लेट पहुँचे थे और फिर हम लोग वापस आ गए थे। एक्चुअली बात ये थी कि मेरे हस्बैंड की भी आँख में प्रॉब्लम है, उनको भी डॉक्टर ने बोला है ऑपरेशन के लिए, लेकिन ये टाल रहे थे, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। फिर कल हम लोग आए रात में, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने प्रेशर दिया कि नहीं, करवा लो करवा लो करवा लो। तो फिर मतलब रात में अचानक से ये डिसीजन हुआ कि ठीक है, कल सुबह सुबह निकलते हैं। तो अभी जस्ट सुबह उठी हूँ, ऐसा मेरे जाने का कोई प्लान नहीं था, बस अभी जस्ट सुबह 6 बजे उठी हूँ, 7 बजे निकलना है। और फटाफट से मैं सारा काम अपना कर रही हूँ। झाड़ू लगा लिया है, पोछा नहीं लगाऊंगी, और बस पूजा करूँगी, नहा करके पूजा करूँगी, कपड़े पैक करूँगी और चाय बना के उसके बाद फिर निकल लूँगी। इनकी आंखों का ऑपरेशन होगा, मम्मी का भी ऑपरेशन होगा, दोनों की आंखों का ऑपरेशन होगा, तो बस अभी निकल लूँगी। टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कान्हा अभी सो रखा है, इसे उठाना भी नहीं है, इसे ऐसे ही उठा के गाड़ी में डाल देना है। तो चलिए मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। काम तो वैसे कुछ भी नहीं है, खाना पीना, गैस वैस पूरा क्लीन है, कुछ भी काम नहीं है। बट थोड़ा बहुत काम है, जैसे कि कल मेरा जाने का ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मुझे जाना है लाहान। मैं बस तक छोड़ने के लिए गई थी मम्मी को, कि वहाँ तक जाऊँगी, 10-15 मिनट का रास्ता है, छोड़ के बस पे चढ़ा के फिर मैं वापस आ जाऊँ। लेकिन अचानक से आगे भी निकल गए हम लोग, और इसलिए सारा चीज़ कल रात में जब मैं आई तो किचन वैसे ही बिखरा पड़ा था, सारा सामान वैसे था। आटा तो आटा खुला था, सब्जी तो सब्जी खुली हुई थी, तो
कोई भी चीज़ ढंग से नहीं था, ना कोई बर्तन धुली हुई थी। तो जस्ट रात में आई हूँ मैं 9 बजे। उसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ किया, सारा काम किया। और अभी जो थोड़ा बहुत काम बच गया उसको मैं समेट के आ जाऊँगी, क्योंकि अभी 2 दिन लग जाएंगे। आज अगर ऑपरेशन हुआ तो आज का पूरा दिन लग जाएगा, और एक दिन वो लोग रखते हैं रात भर, फिर कल पट्टी खोलेंगे आँखों की, उसके बाद फिर कल वो डिस्चार्ज देंगे। तो 2 दिन का टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जितना काम है उतना ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं। तो ये देख, मिर्ची आई थी परसों ही, तो इसका डंठल तोड़ के फ्रिज में डालना है। सब्जी सारी अभी मैं रख के आई हूँ फ्रिज में। तो सारा काम अभी ख़त्म करने वाले हैं जल्दी जल्दी से, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मिलते हैं तो देर में। हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, पूजा भी मैंने कर लिया है, बस चाय लास्ट में पीनी है और कुछ नहीं, खाना वगैरह करना नहीं है। ये रहा एक मेरा बैग पैक होकर के यहाँ रखा हुआ, बस एक ही लेके जाना है, एक ब्लैंकेट, 2 ब्लैंकेट लेके जानी है और कुछ नहीं लेके जाना है। और बस चाय बना रही हूँ, लास्ट में सारा घर को लॉक करना है अच्छी तरीके से। ये देखिए, ये रही मेरी चाय। चाय पियेंगे, रस खाएंगे और फिर हम लोग निकल लेंगे। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, दोनों का ऑपरेशन अच्छे से हो जाए और हम लोग सही सलामत घर वापस आ जाएं परसों तक। और उसके बाद तो फिर है ही। तो कान्हा अभी तक उठा नहीं है, सोया हुआ है, उसको वैसे ही लेके जाएंगे हम लोग। मतलब ये वाला ब्लैंकेट सीट पर बिछा करके उसको सुला करके फिर ऊपर से कंबल ढक देंगे हम लोग, ऐसे उसको लेके जाएंगे। उठाएंगे नहीं उसको, क्योंकि फिर और ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हम लोगों को हम जल्दी से जल्दी पहुंचना है। सो चलिए आप लोग, हम लोग रेडी वगैरह हो गए हैं सब कुछ। और ये देखिए, पूजा वगैरह मैंने कर ली थी और ठाकुर जी को भी इस बार हम लोग ठाकुर जी को भी ले जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं कहीं, ये तो कहीं नहीं जाते। और वो थोड़ा सा रख लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी गाड़ी में ठाकुर जी का। लाइट सब जगह का बंद कर देना पहले। ऊपर पहले गेट देख लीजिए। आप लीजिए, हम जूता पहन लिया। उनका सामान सब हो गया, कुछ रखा नहीं और हो गया, सारा कुछ ऑर्डर, गेट वगैरह सब लॉक कर दिया। अब हम लोग निकल रहे हैं। मिलूंगी रास्ते में आपसे, आपको दिखाऊंगी कि कैसा रास्ता है। और कुहासा अभी भी है, अच्छी तरीके से धूप नहीं निकली है। ये देखिए, कुहासा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से गाड़ी थोड़ी स्लो मोशन में चल रही है, तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो रहा है। और यहाँ का व्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये है कमला पुल, कमला नदी आप लोग जानते ही होंगे, उसके ऊपर ये पुल बनी हुई है। बाढ़ आती है तो यहीं पर भयंकर वाली बाढ़ आती है, सब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी की लहरें दिखेंगी और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये वही वाला कमला नदी है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी पहले, कमला जी में जो बाढ़ आई थी लास्ट ईयर, वो वाली। तो कुहासा भी, वो सब जो कुहासा दिखता है वो सब पानी ही पानी है। और रास्ते में दिखा था कचरी, ये हम लोग को गरम गरम कचरी दिख गई थी। रास्ते में कचरी और मुड़ी खाई, बहुत टेस्टी थी, गर्मा गर्म कचरी मुड़ी चाय। अभी हम लोग भंसार के पास से, अभी हम लोगों का भंसार कट रहा है। जैसे कि इंडिया से अगर नेपाल में गाड़ी जाती है तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, गाड़ी वगैरह पेपर वगैरह जमा करना में बहुत सारी प्रोसेस होती है। फिर जा कर के हम लोग यहाँ से नेपाल के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम लग जाता है सारे प्रोसेस होने में। तो अभी हम लोग यहाँ पर काफ़ी देर से, आधे घंटे तो हो गए हैं, आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। और कुहासा अभी भी देखिए ऐसा ही है, मतलब धूप निकल रही है लेकिन फिर भी कुहासा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और घर से निकली थी तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब कुहासा बढ़ता जा रहा है। और ये देखिए, कान्हा को हाई कर दो। और पीछे आपको दिख रहे होंगे ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं, वहाँ पर कान्हा ने बिठा दिया है ठाकुर जी को। मैं आपको अच्छे से मिलवा, ये रहे ठाकुर जी।
तो जैसे ही यहाँ का काम हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से लाहौर 1 घंटे लगेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा हॉस्पिटल जाएंगे क्योंकि नंबर लगाना होगा और काफ़ी टाइम हो गया है और आज ही ऑपरेशन करवाना है। वहाँ पे वैसे भी 1 दिन में सारा काम हो जाता है, चेकअप वगैरह भी हो जाती है, ऑपरेशन भी हो जाता है। तो इसलिए सोचे हैं कि पहले हॉस्पिटल पहुँच के पहले चेकअप करवा लें, नंबर लगवा लें, फिर जब ऑपरेशन का टाइम होगा तो फिर हम लोग जाएंगे। ये देखिए ठाकुर जी मेरे गोद में बैठे हैं। जब गाड़ी चलती है तो ठाकुर जी को मैं अपने गोद में रख लेती हूँ इस तरीके से और इनको सारे रास्ते में ऐसे गोद में बिठा करके लेकर गई थी। अभी हम लोग टाइम अभी क्या हो रहा है, अभी 10 बजे के आसपास को हम लोग भी पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पे सुबह का जो एंट्री था वो ख़त्म हो चुका है और अभी दोपहर की एंट्री, जो सुबह एंट्री हुई उसका भी ऑपरेशन होगा 2 बजे तक और 2 बजे फिर एंट्री होगी, उसका ऑपरेशन शाम में होगा। तो अभी सुबह वाली एंट्री में तो हम लोगों का नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग लेट थे और मम्मी यहाँ थी तो भी लेट आई थी। हम लोग तो वहाँ से आए तो समझ में आता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर मतलब कि जयनगर नहीं, यहाँ नेपाल में ही। और फिर हम लोग आएंगे 2 बजे। हम लोगों ने अपनी सीट रिजर्व कर दी है एक हैंकी डाल करके कि ये मेरी सीट है और हम लोग आएंगे बाद में। कहाँ नहीं, क्या कर रहे हो? तो अभी कुछ नहीं हो सकता यहाँ बैठने से अच्छा। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम लोग अभी जा रहे हैं वापस। लो ये देखिए आँखों के अस्पताल में इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा रश थी, काम तो हुआ नहीं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर घर और हम लोग सरप्राइज़ देंगे किसी को, क्योंकि ना मम्मी को किसी को भी बता करके नहीं आए हैं तो सरप्राइज़ है। ये आगे खुला हो जाओ, खुला हो जाओ। ये ले रात को भाग फोड़ दिया ये तेरी। ये लड्डू गोपाल को साथ लाइए। आपका लड्डू गोपाल। तो हम लोग दोबारा से आ गए हैं हॉस्पिटल शाम के टाइम में और अभी सारा प्रोसेस हो रहा है, सारा चेकअप वगैरह हो रहा है और बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा, हर जगह भीड़ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं उन लोगों का कि हर जगह से चेक करवा के आए और यहाँ पर बैठे थे। यहाँ पर देखा बच्चों का पार्क बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा चलो खाना को कल लाया जाएगा, आज तो नहीं लेकर आई हूँ। यहाँ पर जैसे साथ में अगर कोई बच्चे आ गए तो क्या करेंगे, तो उनके लिए व्यवस्था की गई। काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा भी है, तो बहुत अच्छा लगता है।
यहाँ का जो आँख का हॉस्पिटल है बहुत बड़ा है। ऐसे ही लाहन का नाम नहीं है कि लाहन आँखों का ऑपरेशन लाहन में होता है। लाहन काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। और आज तीसरा दिन है यहाँ पे। कल हम लोग हॉस्पिटल गए थे, बहुत जगह वहाँ पे सारी चीज़ों का बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं। हर चीज़ का हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। मतलब सारा प्रोसेस होने में ब्लड चेक, शुगर, ब्लड, बीपी, हर चीज़ चेक होता है, एक एक चीज़। और हर चीज़ का डिपार्टमेंट अलग अलग है। आप सबका रूम नंबर लिखा हुआ है। आप हर जगह आप जाइएगा तो आपको बताया जाएगा, यहाँ पर जाइए 20 नंबर जाइए, 6 नंबर जाइए। तो 106 नंबर था। लास्ट में एक चीज़ बच गई थी और 5:30 हो गया था, तो सारा कुछ क्लोज हो गया। एक चीज़ बस रह गई थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पर टहलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टहलना पड़ता है। मतलब अगर आप अनजान हो इन सब चीज़ों से तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आपको एक दिन, मुझे ऐसा लगता है, घूमने में निकल जाए, कहाँ क्या है पता करने में, देखने में ही निकल जाएगा कहाँ कैसे क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है फर्स्ट टाइम, लेकिन अब सारा कुछ समझ में आ गया। फास्ट टैक्सी पर भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज तो फ़िलहाल ऑपरेशन, कल तो नहीं हुआ ऑपरेशन। कल शाम को सारा टेस्ट वगैरह में सारा टाइम चला गया। शाम को 5:30 बज गए। एक टेस्ट फिर भी बाकी रह गया था। उसके बाद फाइनल, बस वो हो करके फाइनल था पेमेंट करवाना। पेमेंट हो जाएगा तो आपका ऑपरेशन का नंबर आ जाएगा। तो पेमेंट आज सुबह 7 बजे फाइनली हम लोग घर वापस आ गए थे। फिर कल रात बाहर खाना खाया, क्योंकि इन लोगों ने सोचा कि आँख का ऑपरेशन होना है। फिर उसके बाद तो खिचड़ी, दलिया, सादा खाना, आपको पता है सॉफ्ट चीज़ें खाई जाती है तो कुछ खा नहीं पाऊँगी। तो कल हम लोग ने खाना बाहर खाया। फिर हम लोग घर वापस आ गए। एक जगह पार्क गए थे लेकिन वो पार्क भी बंद था, तो हम लोग वापस आ गए। फिर आज सुबह हम लोग उठे। सुबह से ये लोग चले गए थे दोनों नंबर लगाने के लिए, और वहाँ पे सुबह में सारा कुछ करके 7 बजे ये लोग निकल गए थे। यहाँ पे क्या है ना कि सुबह अर्ली मॉर्निंग से काम शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होगा तो यहाँ का सारा काम ठप हो जाता है। यहाँ पर एक कहावत है, सूर्य अस्त नेपाल मस्त। तो बस वही है। 5:30 बजे सारा कुछ बंद हो गया। एक चीज़ रह गई थी, सुबह 7 बजे जा कर के सारा कुछ करवा लिया। 7 बजे तो फाइनल पैसे वगैरह जमा कर दिया। तो आज ऑपरेशन, उम्मीद है कि शाम तक हो जाएगी ऑपरेशन। अभी ये लोग आएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, फिर जाएंगे और उसके बाद फिर लाइन में लगेंगे। शाम तक नंबर आ जाएगा और ऑपरेशन हो जाएगी। तो फाइनली आज ऑपरेशन हो जाएगा। तो इस वीडियो को मैं करती हूँ, देखती हूँ आगे क्या होता है। तो इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको थोड़ा सा भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।